जैसे ही आपके राइट साइड पे गए थे K11 की, अब इस तरफ जाओगे और इस तरफ तो K13 आएगी। ये लेफ़्ट साइड पे जब आगे K13 है, मतलब K12 है सॉरी, यहाँ पे जनरल केयर की क्लासेस लगती है, मतलब नर्सिंग की। Hello guys, welcome to my channel back. So today's video is only for University Tour, North Operation State Medical Academy. So आज की वीडियो जो है पूरी इसी के ऊपर होगी। क्लासरूम्स कहाँ हैं, कौन सी बिल्डिंग है, कैसी क्लासेस है और कैसी यूनिवर्सिटी और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटी में। सो आज सारी वीडियो यही होगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, ये मेन है यूनिवर्सिटी का। यहाँ से आपको डायरेक्ट अंदर जाना है। ये मेन बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, मतलब मेन बिल्डिंग तो कोई और है, लेकिन ये अगर पढ़ने आना तो यहाँ पे है मेन बिल्डिंग। उसके अंदर चलते हैं। जैसे ही अंदर आओगे तो 3 बिल्डिंग्स यहाँ पे आएंगी। ये मेन है, राइट साइड जाओगे K11, जहाँ मैक्सिमम इंटरनेशनल क्लासेस लगती हैं। इस तरफ जाओगे K13 है, और उसके इस तरफ जाओगे तो K12 है। तो यहाँ से K13 की तरफ MBBS की क्लासेस होती हैं। तो ये यहाँ पे K11 यहाँ इंटरनेशनल क्लासेस लगती हैं नॉर्मली। यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली फिजिक्स क्लासेस लगती हैं 1.6 K11 बिल्डिंग की। और यहाँ से सीधे चलेंगे, ये सारी जो नीचे वाली बिल्डिंग है यहाँ पे हमारी इंडियन स्टूडेंट्स की नहीं होती। इंडियन स्टूडेंट्स की 3rd फ्लोर पे होती है या 2nd फ्लोर पे होती है। फर्स्ट ईयर के इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 2nd ईयर के हो सकते हैं क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 3rd ईयर मतलब फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके K11 में, मतलब राइट साइड पे आपको आना है और डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे जाना है। ये 2nd फ्लोर है। यहाँ पे पहले भी बताया था ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, ये 2nd फ्लोर है। और यहाँ पे हमारी क्लासेस नहीं लगती हैं, इसलिए मैं आपको 3rd फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं। मैं क्लासेस के अंदर नहीं ले सकता क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं, तो वो अलाउड नहीं होता। आपको बाहर से बता देता हूँ सर। सामने जो देख रहे हो K11 का लेक्चर रूम है। यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं जो डीन मैम करते हैं और डीन डिपार्टमेंट वाले करते हैं, और लेक्चर्स भी होते हैं जो बड़े बड़े बच्चों के ज़्यादा ग्रुप में बच्चे हों तब यहाँ होता है लेक्चर्स। अगर लेक्चर रूम खाली होगा तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। और K11 बिल्डिंग में इंटरनेशनल डीन डिपार्टमेंट की जो डीन मैम है वो हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा भी है इसके ऊपर, डीनरी ऑफ फॉरेन एजुकेशन। ये पूरा K11 की बिल्डिंग है। सीधी जाएगी, सीधी करके यहाँ पे रशियन क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे और भी क्लासेस लगती हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज की हो गई। नॉर्मली फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ होती है, केमिस्ट्री की यहाँ लगती है, केमिस्ट्री नीचे भी लगती है और ऊपर भी। एनाटॉमी की मैं अभी बिल्डिंग बताता हूँ, वो एनाटॉमी की बिल्डिंग K13 होती है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कहाँ पे है। दैट इज़ जर्नल। ये है लेक्चर रूम 3.1 रूम नंबर है। जैसे ही आपके राइट साइड पे गए थे K11 की, अब इस तरफ जाओगे और इस तरफ तो K13 आएगी। K13 में नॉर्मली एनाटॉमी क्लासेस लगती हैं, तो मैं एनाटॉमी क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। K13 में मैक्सिमम एनाटॉमी क्लासेस लगेंगे। ये है K13 का 2nd फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं वहाँ बताऊँगा नहीं वीडियो। और ये है K13 का 2nd फ्लोर, जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे एनाटॉमी क्लासेस लगेगी जब। ये हैं क्लासरूम्स। तो यहाँ पे आपको जब भी एनाटॉमी क्लास के बारे में बताना तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहीं पे आपकी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर है, जहाँ पे लिखा भी है क्लास लगती है यहाँ पे, लेबॉर्ट्री। और ये एनाटॉमी बिल्डिंग का बैकयार्ड, मतलब यूनिवर्सिटी का बैकयार्ड। तो जब भी आपको फिज़िक्स, फॉरेन लैंग्वेज या किसी के लिए भी अगर आना है तो आपको K11 बिल्डिंग जो मैंने बताई राइट साइड पे है। किसी को एनाटॉमी के लिए आना है
तो आपके लिए उसके लिए अब यहाँ पर आना है K13 जो ऑलमोस्ट सेंटर में है, मेन जब शुरू करते हो खुद आते हो वहाँ से तब। और अगर आपको केमिस्ट्री क्लासेस के लिए जाना है, यहाँ बायो क्लास के लिए जाना है, तो वो है K12। उसकी भी बताता हूँ कहाँ पे जाना है। वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जो मैंने बोला था वहाँ जाना है। ये लेफ़्ट साइड पे जब आगे K13 है, मतलब K12 है सॉरी, यहाँ पे जनरल केयर की क्लासेस लगती है, मतलब नर्सिंग की। और यहाँ से सीधे आते जाना है आपको, फिर उससे राइट मुड़ जाएंगे तो आगे सेकंड फ्लोर में इंडियन स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री क्लास लगती है। मैंने बताया था ये है K12 की बिल्डिंग जहाँ बायो और केमिस्ट्री क्लासेस लगती हैं। तो बायो का लेबॉर्ट्री लिखी है यहाँ पे, बायोलॉजी लेबॉर्ट्री। वहाँ पे केमिस्ट्री क्लास अभी चल रही है इसलिए वहाँ नहीं मैं जाऊँगा। इस तरफ भी फिज़िक्स की नॉर्मल क्लास लगती है। यहाँ पे पीछे होता है लेबॉर्ट्री थी और यहाँ नॉर्मल क्लास है। तो डैट इज़ K12 बिल्डिंग। तो याद रखना K12 बिल्डिंग इज़ ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर बट मेनली फॉर bio and chemistry, and K11 for Dean department. So Dean is because their office is in the K11 building. So K11 बिल्डिंग मतलब राइट साइड पे जैसे आप एंटर करोगे, उसके बाद जब सीधे जाओगे थोड़ा सा टिल्ट होके लेफ्ट साइड पे तो K13 बिल्डिंग आती है जो एनाटॉमी के लिए ये पूरी बिल्डिंग, पूरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। और अगर आपने बायो केमिस्ट्री के लिए आना है तो K12 बिल्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जो स्पोर्ट्स हैं, फैसिलिटीज़ और जो लाइब्रेरी है, सारा उसके बारे में बताता हूँ क्या क्या है। अब ये जो वहाँ से आया था मैं, वहाँ से तो ये वहाँ वाली बिल्डिंग बताई थी सारी, K11 K13 K12, ये उसका बैकयार्ड है। और कैफ़ेटेरिया, इस तरफ कैफ़ेटेरिया आता है, ये कैफ़ेटेरिया है। यहाँ पे क्योंकि फॉरेनर्स हैं तो फिल्मिंग करना यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा यहाँ पे, बता रहा हूँ सिर्फ। उसके पीछे आओगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये प्राइवेट हो गया, पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था, अब प्राइवेट हो गया। तो यहाँ पे इंडियंस को जाना अलाउड नहीं है क्योंकि कुछ इंडियंस ने ऐसा काम किया है यहाँ पे कि स्विमिंग पूल जो है बैन हो गया है। स्विमिंग पूल है और ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में मैं अलग वीडियो लाइब्रेरी की बनाऊँगा, सेपरेट वीडियो जो बिल्कुल अलग होगी वीडियो। जैसे ही कोई मतलब वीकेंड आता है तब मैं वीडियो बनाऊंगा लाइब्रेरी, क्योंकि इस वक्त शांति होगी वहाँ पे, तो इस वक्त मैं शोर कर नहीं सकता, ठीक है, कोई वीडियो बना नहीं सकता वहाँ फिल्मिंग इस वक्त। तो ये पूरा था यूनिवर्सिटी का टूर। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में दे दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर किसी और चीज़ की वीडियो, अगली वीडियो किसकी बनाऊँ मुझे कमेंट्स में बताओ।